जो भाई साथी हमारे एमपी साहब से मिल चुके हैं वो साइड में और सबसे मिलने दें। ये जो बाकी सबने दिल से वोट डाली है और हम कहीं पीछे नहीं है, हर व्यक्ति ने सबसे मेरे हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो स्नेह प्यार और जो लाभ के एक करके सोनीपत लोकसभा सीट को जिताने का काम किया, मैं जीवन भर आप सबका आभारी रहूंगा। दुधारू विधायक इनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। ऐसी श्री सुरेंद्र पवार साहब, यहाँ के मेयर भाई निखिल मदान जी, समस्त कांग्रेस के नेतागण। देखिए, सोनीपत लोकसभा के हमारे विधानसभा से यहाँ विधायक माननीय श्री सुरेंद्र पवार साहब, हमारे मेयर श्री निखिल मदान जी और सोनीपत के जितनी लीडरशिप है, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है और हमारे जो अलायंस के घटक जिसमें आम पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी है, बहुत जो सब पार्टी हैं, मैं सबके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और भाई मैं तो आभारी हूं सोनीपत का। 25 दिन चुनाव लड़ा, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं तो 25 दिन में कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मेरा साथ दिया, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जीवन भर ऋणी रहूँगा और आपकी सेवा के रूप में 24 घंटे में खड़ा रहूँगा। कि इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। समीक्षा बैठक की होगी, 7 विधानसभाओं में से हार का सामना है वो करना। 7 नहीं, 6 में गोहाना भी जीत गए, 6 में से आपको और 4 जीते हैं। और कम सुधारो थोड़ा इसको। 2-2 हज़ार की कोई लीड नहीं है, चाहे राई हो चाहे गन्नौर हो और अन्य क्षेत्र। जो देखिए सोनीपत में हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, उसको हमने और सुरेंद्र पवार जी ने, निखिल मदान जी ने और सारे सोनीपत के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसको कम करने का काम किया है। आने वाले समय में सतपाल ब्रह्मचारी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करेगा और निश्चित तौर पे हमारा विधायक भी यहाँ से बनेगा, मेयर भी यहाँ से बनेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार हरियाणा में जल्दी बनने वाली है और हरियाणा नंबर 1 होगा हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं ये आपके सामने सर सफेदों और सोनीपत की हार की समीक्षा है वो किस तरह से की जाएगी, क्योंकि बड़ी हार है वो? नहीं, सफेदों कोई बड़ी नहीं है। मेरे से पहले विधायक थे सर, सोनीपत से विधायक हैं। मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। 45,000 की लीड को कम करना बहुत बड़ी बात है, जिसको जींद के लोग ये कह रहे थे, भाजपा के लोग कह रहे थे कि 25,000 से हराएंगे, उस लीड को हम 2,500 के आसपास ले आए। इससे बड़ी जीत जींद में नहीं हो सकती, क्योंकि जो आज 50, 40, 45,000 की लीड को कम करके बराबर पर लाना बहुत बड़ी बात है। जैसे जुलाना जींद माता था, उसको हमने 25,000 से जीता। यहाँ पर जो हमारा बड़ौदा 32,000 से जीते और 2-4 हज़ार की और लीड बढ़ती, वो 2-3 मशीनें खराब हो गई, उसमें सारे हमारे ही वोट थे लगभग। लेकिन सोनीपत से लगभग 36,000 सोनीपत की 43,000 से 2019 की हार थी, जो कि वो घट के 35,000 में रही है। 35 से कम लिया है। और दूसरा, क्योंकि सोनीपत के लोगों को ये था, क्योंकि अभी तक सोनीपत के ये जींद किया ना हम लोग, हमारे लोगों ने जींद से है, लेकिन अब सबको पता लगा अभी तक पेंडिंग है, उनको किस तरह से कम करेगी? देखिए, सोनीपत की जो हार है उसको कम करने का ये आज से हम सभी कार्यकर्ता जो जुट गए हैं। आज से क्या, अब तो कल से परसों से जुटे हुए हैं और इसको एकदम से पूरा करके। दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सबसे पहले सोनीपत में मेट्रो, रैपिड ट्रेन उसका करेंगे और 1-2 दिन में ही हम अभी रेलवे डिपार्टमेंट में जाकर, क्योंकि अभी नया रेल मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन रेलवे के डीएम से मिलकर हम जो सोनीपत की जो ट्रेनों की समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। और एक बात ये मैं बताना चाहूँगा
कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परमानेंट यहाँ पे मकान ले लिया है। डेली हर दूसरे दिन यहाँ लोगों से मिलेंगे और सभी लोगों का सोनीपत की लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और कोई सवाल हो तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देखिए सब तैयार है। आगामी विधानसभा की तैयारी में हर कार्यकर्ता जुट गया है और आगामी विधानसभा में 90 में से 90 सीटें जीत के जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनाव के टाइम पे